देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। रमादान पर मुस्लिम भाई पहुंचे ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र। रमजान का आध्यात्मिक रहस्य यही है कि पूरे महीने ज्यादातर समय अल्लाह यानी परमात्मा की याद में बिताए, मन वचन कर्म से किसी को तकलीफ न हो एवं सभी के साथ भाईचारे के साथ रहे। विशेष रमादान पर बेंगलोर के कुमारा पार्क सेवा केंद्र पर नफरत को प्यार से मिटाओ इस विषय को लेकर मुस्लिम भाइयों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि इस्लाम स्कॉलर डॉक्टर मोहम्मद ताहा मतीन ने मिलकर मानवता और आध्यात्मिकता का संदेश सभी तक पहुंचाने का आह्वान किया। And a sense of dialogue and a sense of openness that together we understand each other and we carry forward this message of humanity, of spirituality. We have our disagreements. Obviously, I don't agree with everything that you say, and you don't agree with everything that I say. There's absolutely no problem with that. पूर्व केंद्रीय मंत्री रामचंद्र गौड़ा ने अपने वक्तव्य में विविधता में भी कैसे हमारे देश में एकता है इस पर सभी का ध्यान खिंचवाया। तो वही सब जोन प्रभारी बीके सरोज ने परमात्मा परिचय दिया, बीके सुरेंद्रन ने संस्था का संक्षिप्त परिचय दिया, तो वही श्रीनिवास राजू ने आध्यात्मिकता के माध्यम से प्रकृति की रक्षा करने पर जोर दिया। इस कार्यक्रम का संचालन तनवीर अहमद द्वारा किया गया। क्योंकि ये स्थान किसी का एक का नाम का नहीं है, तो ये स्थान है जो सारे विश्व का जो मालिक है उनका ये घर है। इसलिए आप सबका हक है इस घर में आए और आपका घर आप अपने स्थान पर आके पहुँचे। इस अवसर पर मुस्लिम समुदाय की ओर से बीके भाई बहनों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया तथा सभी ने सेवा केंद्र पर भोजन भी स्वीकार किया। सभी आए हुए मुस्लिम भाइयों को पौधा एवं ईश्वरीय स्लोगन भेंट किए गए। इफ्तार पार्टी में ब्रह्मा कुमारीज विशेष रूप से आमंत्रित। ऐसे ही आगे नवी मुंबई पुलिस की ओर से आयोजित इफ्तार पार्टी में विभिन्न संस्थाएं, राजनेता, धर्म नेता एवं समाज के मुख्य लोगों को बुलाया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज भी विशेष रूप से आमंत्रित रहे। अवसर पर संस्था से वाशी सेवा केंद्र प्रभारी बीके शीला ने पहुंचकर परमात्मा परिचय के साथ भाईचारे का संदेश दिया। बीके शीला ने बताया कि भले अलग अलग धर्म वाले परमात्मा को अलग अलग नाम रूप से पुकारते हो, लेकिन सबका पिता परमात्मा एक है और उस नाते हम सभी भाई भाई है, तो हमें सदैव मानवता और भाईचारे के धर्म को मानकर आगे बढ़ना चाहिए। इस इफ्तार पार्टी में सभी धर्मों के प्रतिनिधियों ने पहुंचकर अपनी शुभकामनाएं दी, साथ ही मुंबई पुलिस को उनकी अथक सेवाओं के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। बीके आशा के ईश्वरीय सेवाओं की मनाई गोल्डन जुबली। दिल्ली पांडव भवन सेवा केंद्र पर विशेष दिल्ली जोन एवं ओआरसी की निदेशिका बीके आशा की ईश्वरीय सेवाओं के 50 वर्ष पूरे होने पर उनकी गोल्डन जुबली मनाई गई। साथ ही पांडव भवन में बने नवनिर्मित ऑफिस का भी उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन ने ब्राह्मणों में साधारण, विशेष एवं श्रेष्ठ जीवन की परिभाषा स्पष्ट की, तो वही बीके आशा ने पांडव भवन सेवा केंद्र से जुड़े अपने कुछ अनुभव साझा किए। तो जिसको हर चीज़ के 3 रूप पता है वो निश्चय कर सकता है कि ये मेरा रूप अलग है, और उस रूप के अनुसार ही व्यक्ति को उमंग उत्साह आता है। ये जिसको हम कहते हैं सदा उमंग उत्साह रखो, तो आप देखेंगे जब आपने अपने साधारण रूप को समझा तो आपका उमंग उत्साह भी साधारण हो जाएगा। जब आपने विशेष रूप को समझा तो उमंग उत्साह भी विशेष हो जाएगा। जब श्रेष्ठ रूप को समझा तो उमंग उत्साह भी श्रेष्ठ हो जाएगा। तो इस भवन को स्पेशली अगर सेवाओं के सारे उसको देखा जाए, सारे भारत को, तो कोई भी ऐसा और स्थान नहीं है, कोई भी ऐसा और स्थान नहीं है जहाँ इतने सबके और इकट्ठे सबने बैठ करके प्लानिंग की हो, वो केवल 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 पांडव भवन है।
आगे अपने भावों को प्रकट करने के लिए सेवा केंद्र से जुड़े भाई बहनों द्वारा बनाया गया बहुत सुंदर विशेषताओं का हार बीके आशा को पहनाकर सम्मानित किया गया। अवसर पर कई विशिष्ट लोग मौजूद रहे। अंत में सभी ने मिलकर केक कटिंग की। यह आयोजन स्थानीय प्रभारी बीके पुष्पा के निर्देशन में संपन्न हुआ। हमें ये कितना अच्छा दृश्य कहें, अवसर कहें और ये मिलन मुलाकात कहें जो बहुत बहुत अंतरात्मा को खुशियों के साथ साथ सुख दे रही है। सुखी बैठे हो ना सभी कितने, आप सबका चेहरा ही बता रहा है अंतरात्मा आनंदित है, आनंदित है, आनंदित है। पुणे के बानेर सेवा केंद्र प्रभारी बीके त्रिवेणी ने हाल ही में सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता रोहित चौधरी और मिस फिटनेस इंडिया मनीषा सिंह से स्नेहभरी मुलाकात कर उन्हें संस्था की गतिविधियों से अवगत कराया, साथ ही मेडिटेशन की विधि समझाई। अवसर पर बीके डॉक्टर दीपक हरके भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। फिल्म अभिनेता रोहित चौधरी और मिस फिटनेस इंडिया मनीषा सिंह को बीके त्रिवेणी ने ईश्वरीय सौगात भेंट कर मुख्यालय आने का निमंत्रण भी दिया। मध्य प्रदेश कटनी के सिविल लाइन सेवा केंद्र प्रभारी बीके लक्ष्मी द्वारा नई बस्ती स्थित सिंधी झूलेलाल भवन में सिंधी सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजन में बिलासपुर से बीके राखी, बीके नंदिनी, बीके कांता समेत अन्य बीके बहनों द्वारा सिंधी भाई बहनों को परमात्म ज्ञान की अनुभूति कराई गई, साथ ही खुशनुमा जीवन के टिप्स भी बताए गए। अवसर पर श्रीवस्त महाराज, भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक टंडन, कटनी विकास प्राधिकरण अध्यक्ष पीताम्बर टोपलानी, भाजपा जिला अध्यक्ष रणवीर कर्ण, सिंधु समिति अध्यक्ष राजकुमार नानकानी का बहनों द्वारा साफा पहनाकर सम्मान किया गया। बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। कार्यक्रम का संचालन सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया अध्यक्ष नीलम जगवानी द्वारा हुआ। सभी ने संस्था के कार्यों की जमकर सराहना की। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरी विश्वविद्यालय की शाखा फरीदाबाद संजय एनक्लेव द्वारा मेडिकल व नशा मुक्त कैंप का आयोजन किया गया। स्थानीय प्रभारी बीके ज्योति ने कैंप में आए हुए सभी मरीजों के मंगल स्वास्थ्य की कामना की, साथ ही तन के साथ मन के स्वास्थ्य पर ध्यान देने पर जोर दिया। कैंप में डॉक्टर पिंकी ने सभी को स्वस्थ रहने के टिप्स बताए। शुगर बीपी चेक करने के बाद डॉक्टरों ने परामर्श भी दिया। इनका सैकड़ों लोगों ने लाभ लिया। साथ ही नशा मुक्ति के लिए लोगों को दवाइयाँ बांटी गई। सभी ने नशा छोड़ने का संकल्प भी किया। तो हम सब आज के इस दिन पर एक संकल्प लें कि हम खुद के मन को भी साफ रखेंगे। उसके लिए अगर आज मन में किसी के लिए मन मुटाव हो, कोई बड़ी बात हो, कोई से नाराजगी हो, तो आज हमने यहाँ पे एक छोटा सा योग का कमरा बनाया है, ध्यान का कमरा बनाया है। उसमें जा करके एक पॉइंट ऑफ लाइट है, उस पर ध्यान एकाग्र करके और अपने मन की उस बोझ को उसको दे देना भगवान को। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।